नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। धमतरी में ट्रिपल मर्डर केस को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में 1 से 2 दिन के बीच हुई घटनाओं से जनता डरी हुई है। बीती रात धमतरी में राजधानी के 3 लोगों की हत्या हो गई। रायपुर में व्यापारी से 15 लाख की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। पिज्जा डिलीवरी बॉय की हत्या हो गई। आखिर सरकार कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर किधर है? छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे है। छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। तिरंगा अभियान को लेकर बैज ने कहा, घर घर तिरंगा अभियान बीजेपी का नया प्रोपोगेंडा है। इसके लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। आरएसएस जिसने 52 साल तक अपने दफ्तर पर झंडा नहीं फहराया, अब बीजेपी इसका पश्चाताप करने ऐसे नए नए तरीके अपना रही है। मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, यह एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। मतलब सरकार में कानून नाम की चीज नहीं है क्या? ये तो बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, और आज आखिर ऐसा माहौल क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ बजरंग दल जबरन का इस तरह का माहौल पैदा कर एफआईआर करा के जेल भेज दो, डराओ धमकाओ, प्रदेश में माहौल बनाओ। फिर इस प्रदेश प्रवक्ता का इस तरह का बयान, मतलब सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये विफलता को छुपाने के लिए सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा कर, इस तरह का माहौल पैदा कर एक ध्रुवीकरण, वोटों की ध्रुवीकरण करने की ये कहीं न कहीं बड़ा साजिश है। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या कर रही है सरकार? किसकी सरकार है अभी? इसलिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना आसान है, और कहीं न कहीं ये सिर्फ धर्मांतरण के नाम से प्रदेश में एक माहौल खराब करना और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। ये राशन दुकान में चावल की रेट को लेकर के जो है बात सामने आ रही है, खाद्य। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया है वो देश के हर आम नागरिक को जानने का हक है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे। देश की हर संपत्ति, हर जानकारी का हक आम नागरिक को है। तो फिर आज चुनाव आयोग क्या लोकतंत्र के अंदर नहीं आता है क्या? देश के संविधान के अंदर नहीं आता है क्या? क्या लोकतंत्र में चुनाव आयोग के आंकड़े को जानने का अधिकार नहीं है क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। हमारे देश में इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध हो चुका है। आप डेटा चाहे तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस बात को, 100 से 200 साल तक आप उस डेटा को रख सकते हैं। लेकिन इतना जल्दबाजी क्यों कि आज उस डेटा को 45 दिन के अंदर आप मिटाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं? क्यों? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चुनाव में गड़बड़ी कर लो, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा लो और उसके बाद 45 दिन के अंदर डेटा को खत्म कर दो। आखिर क्यों भाई? आपके पास तो 100-200 साल रखने के लिए इतना टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो फिर मिटाने की आवश्यकता क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये डेटा को अपना सबूत के रूप में मिटाना चाहता है, डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं कराना चाह रहा है और लगातार सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। ये तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, ये तो प्रूफ चुनाव आयोग का करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी है उसमें, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला है और देश के जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। आप लोग कहते रहे, आप लोग और सरकार हर बार कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े हर बार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं ये चिंताजनक है और सरकार कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के अपराधी गैंग, छत्तीसगढ़ के अपराधी
सरकार के कहीं न कहीं उन नुमाइंदों से मिले हुए हैं और डर भय नाम की पूरी चीज खत्म हो चुकी है। पिछले दिन देखेंगे आप, रायपुर की एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ था, पूरा प्रदेश की जनता देखा है। मतलब छत्तीसगढ़ में न यूथ सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न आम नागरिक सुरक्षित है। इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नेता को छोड़कर, क्योंकि वो अपराधियों साथ उनका मिली भगत है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार घटनाओं की बढ़ रही है, मैं समझता हूं आने वाला समय में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगा। ये वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी ने कुछ सवाल किया है, जैसे CCTV ऐसी खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।